नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अनस्टॉपेबल ड्रीम्स। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडिया नेपाल के रिश्ते को लेके बात करें। भेद का कारण क्या है और इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो अगर हम नेपाल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नेपाल में काफ़ी समय से राजतंत्र की परंपरा चली आ रही है। लेकिन इस राजतंत्र की परंपरा को ख़त्म करते हुए 2008 में एक संविधान सभा के चुनाव के साथ संविधान के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन इस गठन में कई सारे गतिरोध आए, जिस चलते यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और पुनः 2013 में नए संविधान सभा के गठन का कार्य पूरा किया गया। और अंततः 2015 में संविधान निर्माण का कार्य पूरा हुआ। लेकिन इस संविधान निर्माण के कार्य में भी कई सारे अड़चनें आईं, जिसको खास तौर पर मधेसियों को लेके कहा जा सकता है। मधेसियों का ये कहना था कि उनकी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, प्रांतीय सीमाओं के निर्धारण हुआ, राष्ट्रीय संसद में सदस्यों की संख्या और नागरिकता को लेकर उनके सारे कई सारे इश्यूज थे, जो उन्होंने इस संविधान सभा का और इस संविधान निर्माण का बहिष्कार किया। और उन्होंने बताया कि हमारी संप्रभुता को देखते हुए संविधान का निर्माण किया जाए। और अगर हाल ही में देखा जाए तो नेपाल में तीन राजनीतिक पार्टियां एक रूप से मुख्य राजनीतिक पार्टियां मानी जाती हैं, जिसमें पहले नेपाली कांग्रेस, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट। जिसमें अभी हाल ही में जो पार्टी रूल कर रही है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसके मुख्य प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। और थोड़ा सा जोग्राफिकल रीजन को अगर देख लिए, तो जोग्राफिकल रीजन से नेपाल इंडिया के साथ तीन ओर से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और इसकी जो उत्तरी सीमा है नेपाल की, वो चीन के तिब्बत के साथ लगती है। तो एक तरह से नेपाल जो है वो बफर स्टेट का काम करता है, इसलिए इसका एक महत्वपूर्ण पोजीशन बन जाता है। और नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। बाउंड्री मूवमेंट होता है। इंडिया से नेपाल में 8 से 9 मिलियन लोगों का बाउंड्री मूवमेंट होता है। और आप सभी को पता होगा कि हमारा जो रिश्ता है नेपाल के साथ वो बहुत पुराना है। जब ब्रिटिश इंडिया ने नेपाल पे आक्रमण करके नेपाल का अधिग्रहण किया, तो फिर 1860 में सुगौली की संधि के साथ नेपाल की बाउंड्री डिसाइड की गई। और ये बाउंड्री डिसाइड करने का जो क्राइटेरिया रखा गया, वो नदी को रखा गया। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए ये नेपाल है, और इस ये चीज एक इधर नदी और एक इस साइड नदी, ये बाउंड्री डिसाइड की गई। और इनकी एक महाकाली रिवर हो गई और एक मेची रिवर के साथ इनके बाउंड्री को डिसाइड किया गया। तो करंट में जो अभी आपका कंट्रोवर्सी चल रहा है, वो इसी रिवर को लेके चल रहा है। जैसा आप सभी को पता है कि इंडिया ने उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर की यात्रा को आसान करने के लिए लिपुलेख दर्रे के पास एक 80 किलोमीटर की रोड का उद्घाटन किया है। तो नेपाल का ये कहना है कि ये जो रोड है ये उसकी बाउंड्री में आता है, जो नेपाल अपनी तरफ से क्लेम कर रहा है। तो क्लेम करने का रीजन मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये नेपाल नेपाल है, और ये यहाँ पे भारत की सीमा लगी हुई है। तो ये मान लीजिए रोड जा रहा है, तो जो महाकाली रिवर है उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो मान लीजिए तो नेपाल का ये कहना है कि ये ट्यूबिटीज़ हमारी सीमा में आता है यहाँ तक, लेकिन इंडिया का कहना है कि ये ट्यूबिटीज़ हमारी सीमा तक, ये ट्यूबिटीज़ डिसाइड करता है बाउंड्री। तो इसी उद्गम स्थल को लेके, ट्यूबिटीज़ को लेके ये मतभेद चल रहा है कि कौन किसकी सीमा पे है। और नेपाल का ये कहना है कि इंडिया ने रोड बनाने से पहले हमसे बात नहीं की, और हमारी कि ये हमारी बाउंड्री के साथ हस्तक्षेप है और हमारे इंटरनल मैटर में इंडिया हस्तक्षेप कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये नेपाल की तरफ से पहली बार इंडिया के ऊपर आरोप लगाए हैं। नेपाल की तरफ से समय समय पर इंडिया के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि इंडिया उनके इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करता है, इंडिया के अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। तो ये तमाम तरह तरह की चीज़ें नेपाल
इंडिया के ऊपर लगा रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मेन मुद्दा क्या है। तो मुद्दा यही है कि उनका बाउंड्री, ये कह रहे हैं कि हमारी काली रिवर जो है ये यहाँ से बाउंड्री बनती है। इंडिया का कहना है कि काली रिवर नहीं, यहाँ से बाउंड्री बनती है। तो मेन रूप से बाउंड्री का डिस्प्यूट है। लेकिन अगर आपको ये भी बता दूं कि हमारी नेपाल के साथ 98% बाउंड्री सॉल्व हो चुकी है। जो 2% की बाउंड्री है उसी के साथ इंडिया नेपाल के साथ मतभेद चल रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि इंडिया नेपाल का रिश्ता हमारा काफ़ी पुराना है। एक तरह से इसको रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे सांस्कृतिक कल्चर्स काफ़ी मिलते हैं, हमारी परंपराएं काफ़ी मिलती हैं। हमारे देश की कन्याओं की शादी नेपाल में की जाती है, नेपाल की कन्याओं की शादी हमारे देश में की जाती है। तो इसलिए एक तरह से इसको रोटी बेटी का रिश्ता दिया गया है। और ऐसा नहीं कि हमारे दे और हम एक नेपाल हमारे लिए एक सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हाल ही के कुछ वर्षों पहले आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के मोतिहारी से नेपाल तक एक पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। इस पाइपलाइन के माध्यम से नेपाल को पेट्रोलियम उत्पाद मिलेंगे और एग्रीकल्चर को लेके हमारा कई सारे प्रयास चल रहे हैं नेपाल में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। तो तमाम तमाम तरह तरह के चीज़ें की जा रही हैं। आपको पता होगा कि इंडिया नेपाल में रेलवे लाइन बना रहा है। और लेटेस्ट के दौरे में इंडिया उत्तर प्रदेश का राज्य बढ़नी से काठमांडू तक की रेल लाइन बिछाने का एक विचार विमर्श चल रहा है। इसका उद्गा बनाने के लिए कि एक बढ़नी को जो है उत्तर प्रदेश के बढ़नी जगह को नेपाल के काठमांडू से जोड़ दिया जाए। तो इसके कई सारे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, कई सारे मूवमेंट बढ़ेंगे। तो ये एक तरह से दोनों देशों के लिए फायदा होगा। तो इन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए हम ये देख सकते हैं कि हमारा नेपाल के साथ रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है, हर दृष्टि से महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि नेपाल के साथ चीन अपनी सीमा से शेयर करता है और इस समय चीन का इन्फ्लुएंस वो नेपाल में काफ़ी बढ़ गया है, जो हमारे लिए एक तरह से खतरे की घंटी हो सकता है। तो हमें नेपाल के साथ अपने रिश्ते को मजबूत और अच्छा बना के रखना होगा, ताकि हमारा चीन के साथ नेपाल की तरफ से कोई भी अतिक्रमण होने की आशंका ना हो। क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि चीन जगह जगह से हमारे देश के सीमाओं को लेके अतिक्रमण की बात करते आ रहा है, वो घुसपैठ करता आ रहा है। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमें एक नए जगह से एक नए चैलेंजेस मिले। तो आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट, दोनों देश की सरकारें इस पर मिल बैठ के बात करेंगी और अपने रिश्ते को पहले की तरह मधुर बनाएंगे। तो इस पॉइंट के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी और मैं अपना बेस्ट से बेस्ट एफ़र्ट डालने की कोशिश करूँगा अपने हर एक वीडियो में। तो आप सभी अपना प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।